आज हम लोग एपिसोड 18 पे हैं और एपिसोड 18 में हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 क्या कहता है देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन 47 इसमें आपको काफी सारी चीजें बनानी है, वही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो कहेगा ही कहेगा। Question 47 says, following is the summary of cash transaction of the Royal Club for the year ended 31st March 2021। आपके पास कैश की समरी दी हुई है, यानी कैश के कुछ ट्रांजेक्शन हैं और उनके रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिए हुए हैं। तो वो क्या अपने लिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है। तो आप देखेंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में काफी सारे आइटम्स हैं, रिसिप्ट और पेमेंट साइड में। ओके जी, एक आइटम जो यहाँ से आपको ध्यान रखना है वो उस पर आप टिक कीजिएगा। पेमेंट साइड में 3% फिक्स डिपॉजिट, ये एक एडजस्टमेंट का आइटम है, करेंगे। 11th क्लास में जो सोल प्रोप्राइटर के एडजस्टमेंट हमने वाला चैप्टर पढ़ा था, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट, वहां पे भी ये एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, आराम से देखिएगा। ओके, नीचे जो आपके पास अब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मैन आपका आंसर क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, जितने भी पॉसिबल वर्किंग नोट्स होंगे वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी ट्राई करेंगे विदाउट वर्किंग नोट हम कैसे डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंसेस वगैरह को हम ट्रीट करें, वो भी हम बात करेंगे। चलिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर the club possessed books of rupees 2 lakh and furniture 85,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास बुक्स है 2 लाख रुपए की और फर्नीचर है 85,000 का। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम है। ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम से क्या निकलता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में आपके सामने निकालूंगा, ठीक है, ये समझिएगा। आगे आगे पढ़ते हैं, देखिएगा आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर। सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4500। बिगिनिंग और एंड वाला सब्सक्रिप्शन अरियर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, और 6 महीने का जो रेंट है 1400 पर मंथ का, वो ड्यू हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी और एंड ऑफ द ईयर में भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते आगे, बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन उससे पहले और क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखिएगा। Prepare income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as at that day after writing off 5,000 and 11,300 on furniture and books respectively। ये depreciation दे दिया फर्नीचर और बुक्स पे। चलिए कर लेंगे इसे भी हम लोग। अब हम लोग आते हैं हमारे जो मैन आंसर है उस पे, ठीक है। मुझे वर्किंग नोट बनाने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं वैसे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर दूंगा, ठीक है। और जो ये फर्नीचर और बुक्स वाली बात है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप देखिए हमारा जो मैन आंसर है हम पहले उस पे आते हैं। देखिए बोर्ड पे हम एक एक चीज बना पाएंगे, तो आप लोग साथ में थोड़ा सा कोशिश करना कि सब चीजों को साथ में फटाफट से ऐसे लेते रहे, है ना। लिख रहा हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर्टिकुलर पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये एक्सपेंडिचर आता है, अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखिएगा क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले क्लब के पास बुक्स और फर्नीचर वाली बात दी हुई है। बुक्स और फर्नीचर पे क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। राइटिंग ऑफ वर्ड लिखा है 5,000 और 11,000, तो बेटा 11,300 ये डेप्रिसिएशन ट्रीट होगा। इसे हम लोग डायरेक्टली यहां ट्रीट कर लें, टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या क्या है। एक तो है बुक्स, पहले हम लोग बुक्स लिखे, क्या पहले फर्नीचर फिर बुक्स। फर्नीचर हो गया हमारा 5,000 का और 11,300 की बुक्स हो गई, टोटल हो गया 16,300। ठीक है, ये तो हुई डेप्रिसिएशन की बात। आगे वाली बात बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन अरियर है, तो सब्सक्रिप्शन वाली बात हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो बेटा जो रिसीव हुआ है हमें वो हम लोग यहां लिख लेते हैं। जो मेरे पास रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन थर्ड नंबर पे दे रखा 1,60,000, 1,60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें
एक तो ऐड करना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लेस करना है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप लोग जानते हैं दोनों ही सब्सक्रिप्शन को। क्वेश्चन ने लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 3500। बिगिनिंग मतलब पिछले साल का 3500 और करंट ईयर का 4500। तो करंट ईयर का जो 4500 सब्सक्रिप्शन है उसे मैंने ऐड कर दिया और प्रीवियस ईयर का 3500 मैंने लेस कर दिया। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो 1000 इसमें प्लस हो जाएगा। 1,61,000 इज योर बाय सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है। अब सब्सक्रिप्शन के कौन से आइटम्स कहां कहां जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 3500 जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4500 जाएगा असेट साइड में। ठीक है, बनाएंगे तब याद रखना है। ठीक है, पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट आगे लिखा है रेंट जो है 1400 पर मंथ, पर मंथ टीएम लिखा है ना। 6 महीने का जो रेंट है वो ड्यू है बिगिनिंग में भी और एंड में भी, और 1 महीने का रेंट कितना है 1400। तो आप देखिएगा रेंट वाला जो ट्रीटमेंट है मैं इस तरीके से करता हूं। टू रेंट, रेंट आपने कितना पे किया, पेमेंट साइड में आइए 16,800। इसमें ऐड करना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बेटा? 1400 रुपए इंटू 8,400। अब टोटल कितना होता है? 14 6 8400 हो रहा है। ठीक है, 8400 ये एट द एंड ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग है और सेम बिगिनिंग ऑफ द ईयर के आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग 8400। तो कहने का मतलब यहाँ तो 16,800 ही जाएगा, लेकिन ये दोनों 8400 हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैलेंस शीट वाले आइटम्स को हमें ध्यान रखना होता है। चलिए जी, और आगे चलते हैं। और आइटम्स क्या है इसमें? चलिए, इसके तो एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जो जो आइटम्स यहाँ आने थे वो मैंने लिख दिए। अब मैं आता हूं मेरा इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जो मैंने आपको टिक करवाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट देखते ही, वो 3% एफडी वाला 80,000 जो लिख रखा है। ठीक है, आएंगे इस पे भी। अपन क्या करते हैं, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। जो आइटम बैलेंस शीट का उसे बैलेंस शीट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे टू बैलेंस बीडी लिख रखा है, इसमें कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है। दोनों बैलेंसेस बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, वहां लिखेंगे। क्लियर है? आप लोग अगर आपके पास बुक हो या कॉपी हो उसमें नोट कर दे जाइएगा कि यार ये आइटम जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, ओपनिंग है या क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, एंट्रेंस फीस इज 25,500। ये एंट्रेंस फीस जो है बेटा ये मेरे क्रेडिट साइड में आएगा इधर, बाय एंट्रेंस फीस 25,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैंने लिख लिया। लेगेसी 16,500 विदाउट इंफॉर्मेशन। ये लेगेसीज जो है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू। तो इसीलिए मैंने इसे क्रेडिट साइड में लिखा है 16,500। और लेगेसी के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होती है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, हटा दो फिलहाल इसे। और सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट का ईवी लिख दिया मैंने 5,600। यहां तक समझ आता है? बेटा मैंने मेरा रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर लिया है। जो बैलेंस शीट वाला आइटम है उसे मैंने फिलहाल साइड में रख दिया। दो आइटम्स हैं, एक तो बैलेंस बीडी है और एक लाइफ मेंबरशिप फीस है। बैलेंस बीडी जो है ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है। रेंट में लिख चुका, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 24,500, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज टू स्टाफ। अब ऑफिस ऑफिस लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनोरेरियम, ये दोनों ही आइटम्स डेबिट साइड के आइटम्स हैं। देखिए टू इलेक्ट्रिसिटी 7,200, ऑनोरेरियम ये ऑनोरेरियम हमने पे किया 43,500।
बुक्स, बेटा ये बुक्स जो है ना, ये बुक्स हमने बाय किए और ये बुक्स हमारी असेट है, ये कैपिटल पेमेंट है, ये बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा है बुक्स का, उसमें आप ये परचेजेस ऐड करोगे और जो आपने राइट ऑफ किए बुक्स 5000 की उसे लेस करोगे, तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बुक्स का अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे अभी। चलिए ये बुक्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं यहाँ से एक चीज हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस के एक्सपेंसेस है 45,000। ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट में डाल देते हैं। टू ऑफिस के एक्सपेंसेस 45,000। नेक्स्ट इज 3% एफडी। देखो एफडी वाला जो अमाउंट है ना वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। हमने एफडी करवाई है 1 अक्टूबर 2020 को 80,000 की, तो इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में बताया नहीं, तो बेटा वो कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन आपके सामने यही कर देता हूँ। कितने मंथ का मिलेगा? 6 मंथ का। आपने अक्टूबर 1 अक्टूबर में आपने एफडी करवाई है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक चलो। अक्टूबर वाला महीना पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो 80,000 का परसेंटेज क्वेश्चन ने दे रखा है 3% इंटू 6/12। ठीक है, अब आप इसे कट कर देंगे। 6 2 12, 20 से 20 गया 400 इंटू 3 1200 रुपीज। ठीक है, एक बार आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 2 12, 20 से 20 घटा, 2 से घटा 4, 4 3 12। ठीक, ये बैलेंस शीट में भी शो होगा। तो आप देखोगे मैंने ऑलमोस्ट सभी आइटम्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनते थे वो लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सिर्फ बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। वो बैलेंस सरप्लस ही आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। आपका सरप्लस 56,500 आना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो आप समझ जाओगे कैसे आता है, टोटल करके इधर भी टोटल कीजिएगा और उसको माइनस कीजिएगा। एसएस के लीजिए बच्चा इतना पहले आप। ले लिया होगा बच्चों एसएस। चलिए अब आपको इसमें से कौन कौन से आइटम्स ध्यान रखने हैं जो बैलेंस शीट्स में पोस्ट होंगे। मैं 2 बैलेंस शीट्स बनाऊंगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ठीक है, एक तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। एक ही अक्रूड इंटरेस्ट जो मुझे डालना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। रेंट करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये सब बैलेंस शीट के आइटम। ठीक है, चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। इसे हटाते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट आए तो वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आराम से पूछ लिया करो भाई। ठीक है, देखिएगा अब तो मेरा जो मेन आंसर है वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बट मैं उससे पहले क्या बनाऊंगा, ये वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट होती है, ये मुझे पहले इसलिए बनानी पड़ रही है। चलिए मैं यहाँ तो कोशिश करता हूँ आपके लिए दोनों ही बना दूं, छोटे से थोड़ा सा कम कम करके आइटम्स में लिखूंगा। देखो बच्चों, ये तो हमारी वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट। मैंने बताया था इसे क्यों बनाना पड़ता है। हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ही वर्किंग नोट है, पहला ही वर्किंग नोट है। बाकी सारे आइटम्स तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिख दिए थे। देखिए इसे मैं लिखता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 लिख दो। इसे ओपनिंग बैलेंस शीट कहोगे। अगर किसी बच्चे को डेट के साथ कंफ्यूजन है तो 1 अप्रैल 2020 लिख दे, ये कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड अमाउंट, असेट साइड अमाउंट। सेम ये भी बैलेंस शीट बनेगी हमारी, ये बनेगी 31 मार्च 2021 की। इसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग मतलब इस साल के एंड की बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स पोस्ट करना चाहूंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास जब मैं एडजस्टमेंट वाली फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ
वहां बुक्स और फर्नीचर दे रखे हैं, तो बुक्स और फर्नीचर दोनों ही असेट है। बुक्स 2 लाख रुपए की है और फर्नीचर 85,000 का। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होती है। अब चाहो आप चाहो तो इसी के साथ ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इनके अमाउंट लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, चलिए देखिएगा। बुक्स 2 लाख रुपीज की, मैं असेट साइड में बुक्स लिखूंगा पहले 2 लाख, इसमें ऐड करेंगे जो हमने इस साल खरीदी है। अब कैसे पता चला, जब मैंने पूरा क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला पढ़ा था, पेमेंट साइड में बुक्स आइटम रह गया था ना हमारा 21,300 रुपीज की बुक्स, ये मैंने बाय किए, इसे ऐड करेंगे और लेस क्या करेंगे, जो बुक पे डेप्रिसिएशन लगा था, कितना लगा था 11,300 रुपए का। आपने नीचे देखा था बुक्स पे आपको लगाना था 11,300 का और फर्नीचर पे लगाना था 5,000 का। ठीक है, अगर मैंने पहले जब रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, वहां पे अगर अलग लिखा हो बुक्स पे 11,300 का, फर्नीचर पे 5,000 का ना, तो वहां पे देख लीजिएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएंगी 2,10,000 की बुक्स। बुक्स लिखने का तरीका समझ आया, परचेजेस को ऐड कर दो और डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर 85,000 आपने यहाँ लिखा है। आप देखिए पेमेंट साइड में कहीं फर्नीचर आपने बाय किया है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में? नहीं है सर। और रिसिप्ट साइड में कहीं सेल किया है क्या? नहीं है। पेमेंट साइड में आपको असेट बाय दिखेगी कोई भी होगी तो, और रिसिप्ट साइड में असेट सेल दिखेगी। ठीक है, दोनों ही नहीं है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगाया है, तो डेप्रिसिएशन इसमें से 5,000 लेस करके 80,000 मैंने लिख दिया। ठीक है जी, समझ आता है इतना? आगे सुनिएगा। जब मैंने ये दोनों आइटम्स लिखी हैं तो मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट में दोनों चीजें आ गई। अब वापस एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, अब देखिएगा। मैं सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है, तो मैंने यहां लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500, और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 4,500। ठीक है, ये 4,500। नेक्स्ट बेटा क्या है देखिएगा, नेक्स्ट है रेंट वाली बात। रेंट 6 मंथ का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, एंड ऑफ द ईयर का भी आउटस्टैंडिंग। रेंट ध्यान रखना एक लाइबिलिटी होगी, तो दोनों में ही सेम अमाउंट 8,400। कैसे? 1,400 इंटू 6, इधर भी आउटस्टैंडिंग रेंट 1,400 इंटू 6, 8,400। क्लियर है क्या? समझ आता है बच्चों? नेक्स्ट सुनिएगा। ओके, वैसे तो ये आइटम्स तो हो गए जो एडजस्टमेंट वाले थे। अब आप आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में बैलेंस बीडी दे रखा है, कैश का और बैंक का। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। असेट साइड में कैश इन हैंड, क्योंकि जो असेट है उसे असेट साइड में लिखना है, जो लाइबिलिटी है उसे लाइबिलिटी साइड में लिखना है 10,000, और कैश एट बैंक 10 के बाद है ये दिया हुआ 21,900। क्लियर है? और अगर आप देखोगे यहां से रिसिप्ट साइड में एक चीज और पड़ी है, वो है लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। जरा इसको ट्रीट करने का तरीका समझिए। वो सबसे लास्ट में ट्रीट होगी वैसे तो, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि और कोई आइटम आना नहीं है। मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आया था, जो इस बैलेंस शीट से निकल करके यहाँ लिखेंगे। इसमें ऐड होगा जो हमने सरप्लस निकाला वो, और ऐड होगा लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, ये लाइफ मेंबरशिप फीस मुझे इसमें ऐड करनी है। मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो मेरे पास अभी क्वेश्चन में दे रखी है, वो मैं इस कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देता हूँ 25,000। ओके, सरप्लस हमने निकाला था 56,500। ओपनिंग कैपिटल अभी आ जाएगी। क्लियर है? तो रिसिप्ट साइड के दो आइटम्स जो रह गए थे वो भी दोनों पोस्ट हो गए। कैश तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया, और लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोगों ने ऐड कर दी कैपिटल फंड में। पेमेंट साइड पे आइए, इसमें एक बुक्स था वो मैंने ऐड करके दिखा दी। एक एफडी नहीं लिखा, 3% एफडी 80,000, वो यहाँ आएगा बैलेंस शीट में। 3% एफडी, एफडी लिख रहा हूं मैं,
पहले इनर साइड में 80,000 लिख रहा हूं, याद करना इस पे अक्रूड इंटरेस्ट भी निकाला है हमने 1200 रुपए का, वो ऐड होगा इस पे, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 1200 का, 81,200 यहाँ आएगा। याद आया 11th क्लास का एडजस्टमेंट, ठीक है। और लास्ट कैश और बैंक के बैलेंस से 26,200 में साथ में ऐड कर देता हूं बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है, कैश एंड बैंक, क्लियर है। अब आप देखिए बैलेंस शीट का मैं यहां से टोटल मारूंगा और इसके टोटल में से लाइबिलिटी माइनस करूंगा, ये आएगा कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आ जाएगा आपका 3,12,000। आप चेक कर लीजिएगा अपना टोटल मारकर, 3,12,000 रुपए। और इसके टोटल में से जब ये लेस किया तो 3,12,000 आ गया। अब 3,12,000 रुपए मुझे इधर लिखना है और इसको ऐड करके बाहर लिख दो, 20, 50, 70, 80, 82, 88, 93, 3,93,500, 3,93,500 और इनका टोटल कर दीजिए 4,01,900 शायद। देखिए 4,01,900 आता है क्या, 4,01,900, 4,01,900। ये मेरा आंसर भी मैच होता है दोनों बैलेंस शीट्स का। तो ऐसे ले ले बच्चों,